हमारे अंडे और गर्मा गर्म चाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज तीसरा दिन है और बिल्कुल धूप नहीं निकल रही। मौसम ऐसा है कि धुंध ही धुंध फैली हुई है। आज भी दिन का 1 बज गया है और सूरज कहीं भी ढूंढने से नहीं मिल रहा हमें। सुबह टाइम जो इतनी ज़्यादा धुंध थी, यहाँ पर खड़े थे और किचन नज़र नहीं आ रहा था। अब जो है धुंध जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन सर्दी भाई कोरी सर्दी पड़ रही है। आज सुबह सुबह हमें पता चला कि दादा जान की जो है वो तबीयत कुछ नासाज है, तो माँ जी ने कहा कि सभी तैयारी करते हैं और चलते हैं दादा जान के घर। दिन के 2 बज गए हैं और हमने तैयारी कर ली है दादा जान के घर के लिए। दादा जान की तीमारदारी भी करके आते हैं। वैसे बाइक हम निकालते हैं जी बाहर, क्योंकि बाहर माँ जी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बाइक निकालने के साथ साथ आपको मैं अपने रूम की सेटिंग दिखा दूं। कुछ इस तरह से हुई है कि कपड़ों वाली अलमारी जो है वो हमने निकाल ली थी और ये 2 चारपाइयाँ जो हैं इनको इस तरह से जोड़ के रख दिया गया है, ताकि कोई मेहमान वगैरह एक्स्ट्रा आ जाए तो यहाँ बंदा बिठा सकता है देसी माहौल के मुताबिक। तो हम पहुँच आए हैं दादा जान के घर और घर में कोई भी नहीं है, ताले लगे हुए। दादा जान कहाँ हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, मेरे ख्याल में अंदर ही होंगे वो। दादा जान जो है वो चाचा के घर हैं, तो उनको वहाँ से अब हमें पिक करना है। सर्दी वैसे पैदल जाना चाहिए क्योंकि साथ ही घर है। तो हम आ गए हैं चाचा जान के घर दादा जान को लेने के लिए। दादा जान चाचा के घर थे और चाचा के घर का काम हो रहे। दादा जान के घर के चारों तरफ आजकल सरसों के खेत हैं और इतने प्यारे प्यारे ये जो पीले रंग के फूल हैं, ये सरसों के फूल हैं। जब ये पककर तैयार हो जाएगी तो इसमें से सरसों का तेल निकलेगा। इस साइड पर भी सरसों हैं और इस साइड पर भी। अब जाके सूरज निकला है और वो भी थोड़ा थोड़ा, और इतना अच्छा लग रहा है सूरज के सामने खड़ा होना। सारा दिन इंतज़ार करवाया और दादा जान आ गए हैं वापस घर और हमें भी घर जाना चाहिए। दादा जान के घर हमें हमेशा की तरह जो है वो मीठे से नवाजा जा रहा है जी, और मीठे में है सवैयाँ। दादा जान को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए सवैयाँ बनी हैं। सवैयों के साथ साथ हमें अंडा और चाय भी दी गई है। अंडा आ चुका है और चाय अभी रास्ते में है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे अंडे और गर्मा गर्म चाय, मीठे के बाद वैसे भी चाय बड़ी अच्छी लगती है। तो कुनैन ज़ारा और कुनैन ज़ारा भी हमारे साथ अंडा और चाय ले रही है। सेवियां खादियां नहीं ਇੱਥੇ ਆਵਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੀਰੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਐ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਇੱਕ 19 तो आके है कितने बजे यार मेरा। आज दोपहर का खाना हमने दादा जान के पास खाया है और फुल होके खाया है।
और दादा जान की तबीयत अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। बस मौसम तब्दील होने की वजह से उनकी थोड़ी सी तबीयत जो है वो नासाज हो गई थी, तो इतनी ज़्यादा वो परेशानी वाली बात नहीं थी। वैसे जब हमने सोना है तो थोड़े से परेशान हो गए, लेकिन वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है अब। बस दादा जान लोगों ने इस कमरे में तूड़ी रखी हुई है, थोड़ी थोड़ी निकालते रहते हैं और जानवरों को डालते रहते हैं। और ये है मेरी फेवरेट जगह, दादा जान के घर की बैक साइड, जानवरों वाली साइड। आज दादा जान के घर के विज़िट पर जो है वो मेरी बेगम साहिबा भी मेरे साथ हैं और वो मुझसे पूछ रही हैं कि ये क्या चीज़ है। और फिर मैंने सोचा कि आप सबको बता ही देना चाहिए कि इसे हम कैनोला कहते हैं या सरसों, और इसी में से सरसों का तेल निकलता है। इस तरह ये जो फलियां हैं ये जब पकेंगी इनमें से निकलेगा बीज, ये पकड़ें, ये वाला, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और इस बीज में से निकलेगा सरसों का तेल, जो हम सर में लगाते हैं या मोस्टली खानों में भी इस्तेमाल होते हैं। ये वाला दिन के 3:20 और जाते जाते आपको दादा जान से भी मिलवा लें। और दादा जान की अब तबीयत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। रात को उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम थोड़े से परेशान थे। दादा जान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम निकल रहे हैं वापस घर की तरफ। दरवाज़ा क्यों नहीं खुला? घर से निकलते ही इतना प्यारा व्यू। इस मुर्गी को हम ऐसे घर तक ले जाएंगे। आगे लग के भागी जा रही है। किधर भागी जा रही है? बात सुन, आजकल ऐसा लोग इधर से आते हैं और सीधा अपने घर। हमारे घर क्यों नहीं आ रहे आप? नानो माने भी खाना बनाया हुआ है ना, उधर आके खा लें। हाफ उधर खा लेता हूँ हाफ। ये भी सही है, कह रहे हाफ उधर अपने घर जाके खा लेता और हाफ इधर। शाम के 4 बज गए हैं और हम वापस घर आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिल मुतमईन हो गया हमारा कि दादा जान की तबीयत जो है अब काफ़ी बेहतर है। वैसे थोड़ी सी वीकनेस उनको हो गई है और तबीयत उनकी काफ़ी बेहतर है। और घर आते ही घर थोड़ा सा हमें सुंजा लग रहा है, वो इसीलिए कि हुज़ैफ़ा लोगों का जो ट्रैक्टर है वो हुज़ैफ़ा के बाबा ले गए हैं। उन्होंने आज जो है वो अपने खेतों में हल वगैरह चलाने थे, तो इसीलिए लेके गए हैं। तो आज अपनी बाइक जो है मैं यहाँ पर खड़ी करूँगा। आज दादा जान ने हमें बहुत ही दिलचस्प बात सुनाई और वहाँ पर वैसे मैं आपको नहीं बता सका, तो घर आते ही मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि हमें तो वो बहुत अच्छी लगी। दादा जान 3-4 साल पहले उम्रा के लिए जब गए तो दादा जान तब का वाक़या सुना रहे थे। कहते पुत्र सी जहाज़ विच बैठे तो जहाज़ बड़ा वड्डा होवे, जहाज़ दे विच ना ढेर सारियां वधियां होवन बाल्टियां निक्कियां निक्कियां, ते ਉਹਨਾਂ ना एक घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ सानू खवा पिवा लिया। देखे पानी कोई ना दिता उन्हें, ਤੇ बोतलां शोतलां पिवाइयां साड़ी तरह के जावनी है क्योंकि उन्हें पानी दी पिवाया कोई ना। देखे इदू अं लगियां जावन, इदू अं लगियां जावन। मैं एक नूं सद के आख्या और आवे ना मेरी धी, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ? ਉਹ ਹੱਸਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ कोई नहीं है, 20-25 जनियाँ जी वधिया होन बहिके माँ प्यो दी होवन। तो हम बहुत ज़्यादा हंसने लग गए और दादा जान जो है वो इतने सीरियस होकर बता रहे थे और हमें वो सारी बात फनी लग रही। यहाँ पे ट्रैक्टर होता है, इसी वजह से मैं सामने वाले दरवाजे से आ ही नहीं सकता, इसी साइड से हमेशा। और जब से यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा होता है हम अपने घर के सामने वाली साइड ना देख सकिए ना ही इस साइड से आए हैं कभी। हमारे घर के सामने इतना ज़्यादा पत्थर डाल दिया गया है, वो इसलिए हमारे साथ वाले गांव में जो है वो वहाँ पर एक नई पक्की सड़क बन रही है, पर जगह थी नहीं पत्थर रखने के लिए, तो उन्होंने हमारे घर के सामने रख दिया क्योंकि ये सामने खाली प्लॉट पड़ा था। तो अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी उठाते रहे। मैंने अपना अपर तब्दील कर लिया है क्योंकि घर जो है वो ये वाला मैं अपर पहनता हूँ, वो दूसरा नया है, तो 4 दिन जो है ना उसके तभी यूज़ करेंगे जब कहीं बाहर जाना होगा। तो फिर जब वो पुराना हो जाएगा तो उसको भी हम ऐसे रफली इस्तेमाल करेंगे। और तब्दील इसलिए किया है कि टाइम हो गया हमारी गेम का। काफ़ी दिनों बाद मैंने अपने रैकेट निकाल लिए और हम गेम करने वाले हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है और सर्दी का इलाज माँ जी का टोटका, कोई ना कोई काम करें या फिर खेल लें थोड़ा बहुत। तो हम खेलते हैं, काम तो आज है नहीं हमारे पास। तो मेरे साथ है आज गेम में अतीक और रहमान। ले अतीक
खोलें इसको, हम इधर ही खेलेंगे अपने सेहन में, और हमारे पास नेट है नहीं तो हम इसको नेट बना रहे हैं, सही नहीं फत भरो चा। कैसा है हमारा नेट? लाएं एक मेरा, ये वाला मेरा है। हम यहाँ पे खेल रहे थे तो माँ जी का ऑर्डर आ गया जी, तुसी इतने बूटे बनेंदे हो, सारे बूटे तुसी सारे लताड़ी जानते हो, तो बाहर जाके खेलो जगह बाहर। वैसे हमें बाहर ही खेलना चाहिए, तो 4 पे हमें यहीं मिल गई थी तो इसलिए मैंने सोचा यहीं खेल। नेट हमारा यहीं पड़ा है और हम वैसे ही खेल लेते हैं बाहर। ये होर गल है कि अलाउ नहीं होया, माँ जी आके मंजी बाहर तोड़ेंदे हो। वाकई यार थी इतनी खुली जगह, आप एवं थे जलील होंगे पैसे। चले आती खोल के खेल, जितने मर्जी लम्बे छक्के मार। सिर्फ खुद से स्कोर बनाई जा रही मामू के 3। शाम के 5:40 और हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया है। आज वैसे मौसम साफ़ है, कल तो 5 बजे जो है ना बिल्कुल रात हो गई थी। और यहाँ पर माँ जी के इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे में बन रही है जी मधिये वाली दाल, और तड़के वाली है, इसमें लहसुन वगैरह डालकर मज़ेदार माँ जी ने ये दाल बनाई है। और ये वाली दाल हमारे सूप के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। माँ जी जब भी तड़के वाली दाल बनाती हैं तो मैं तो भाई खाना खाने से पहले ही ले लेता हूँ दाल, और मज़ा आता है तड़के का। दाल हमारी बन गई है तो माँ जी कह रही हैं कि चूल्हे न मट्ठा कर छो बस। बिस्मिल्लाह। रोटी बनने में अभी थोड़ी देर है, हम तब तक अपना सूप पीते हैं, लहसुन वाली दाल का सूप। गेम करने के बाद अब सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही, और मैंने बच्चों को लगा दिया कि अब आप खेलें, क्योंकि मेरी थोड़ी सी सांस फूल गई है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।